हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब क्या होंगे, ठीक होंगे। चलिए जल्दी जल्दी लाइव शुरू हो जाए। हमारी क्लास शुरू हो गई है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों दो चर वाले रेखीय समीकरण। इस टॉपिक में भी आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और इस टॉपिक का अगर हम वेटेज देखें ना बच्चों, तो इस टॉपिक से आपके 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत और लेता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रेखीय समीकरण लिखिए। यानी आपको एक क्या दो चर वाला रेखीय समीकरण बनाना है। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक तो है हमारे पास क्या नोटबुक। अरे नोटबुक समझते हो? जी हाँ समझते हैं। नोटबुक यानी क्या, कॉपी या किताब की कीमत एक कलम समझते हो, पेन। ये लो, एक तो नोटबुक है और एक कलम है। जो नोटबुक की जो कीमत है ना बच्चों, वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से कितनी, 2 गुनी। यानी ये कलम 1 है तो इसका डबल नोटबुक कितना है, 2। यानी कलम की कीमत की 2 गुनी क्या है, नोटबुक। अब मैं यहाँ पे बच्चों कलम को तो मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ मैं, नोटबुक को मान लेता हूँ x और कलम को मान लेता हूँ मैं क्या, y। अब इसे निरूपित करने वाले हमें एक रेखीय समीकरण बनाना है। तो क्या करना है बच्चों, 2x यह हो जाएगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x बराबर 1 को y से गुणा करेंगे तो y। हमें यहाँ पे दो चर वाला रेखीय समीकरण बनाना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सब संख्या को आपको बराबर के इधर लेके आना है। 2x के 2x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस के y बराबर 0। ये बन गया बच्चों आपको क्या, एक दो चर वाला रेखीय समीकरण। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों हमारे चैनल को। बढ़ते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये लो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन तीनों में से आपके एक अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने, 4 हल आपको बताने। मैं लेता हूं पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है बच्चों 2x प्लस y बराबर 7। अब आपको इसके कितने 4 हल बताने हैं। कितने इसके बताने हैं बच्चों आपको, कितने 4 हल बता दो। कुछ नहीं करना, आपको देखना है इन दोनों ही संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। 2x प्लस वाई बराबर 7, इनमें से छोटी संख्या देखो, बराबर के इधर देखता हूं तो इनमें से मुझे छोटी संख्या क्या y नजर आ रही, तो मैं y को इधर ही रखता हूं। प्लस के 2x बराबर के उधर लेके जाने, यानी बराबर की संख्या के उधर जाते हैं, प्लस माइनस की संख्या तो चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x, तो ये हो जाएंगे 7 माइनस 2x। ओके बच्चों, अब कुछ नहीं करना है आपको। जहां पर भी ये x दिख रहा है ना बच्चों, वहां पे एक बार मान आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है और एक बार 3 रखना है। तो हमारे चारों ही मान क्या आ जाएंगे। x का मान 0 रखने पर, y के y बराबर के बराबर 7 माइनस 2 गुणे x का मान कितना रखना है 0, y बराबर 7 के साथ 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 0, y बराबर 7 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितने 7। ये आ गया बच्चों हमारे पास एक आंसर। तो कितना आया, x का मान हमने कितना रखा, x का रखा हमने कितना 0 और y के आंसर कितने आए, y के आए कितने 7। हमेशा पहले x के मान आता है और उसके बाद y का बताना। फिर हम रख देते हैं x का मान 1, x का मान 1 रखने पर समीकरण यही लेना है बच्चों, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 1, y बराबर 7 के साथ माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 7 में से 2 गया कितना 5। तो हमने x का मान कितना रखा, x का मान रखा बच्चों 1 और y का मान कितना आया 5। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास दूसरा ऑप्शन 1 और 5।
दो आंसर मैं आपके यहाँ निकाल देता हूँ। x का मान 0 रखा, 1 रखा, अब 2 रख लो, 2 रखने पर समीकरण वही है, y बराबर 7 माइनस 2x, y के y बराबर के बराबर 7 के 7 माइनस के माइनस 2 का 2 गुणा x का मान कितना रख रहे हैं 2, 7 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, y बराबर 7 में से 4 गया 3, तो तीसरा आंसर आया बच्चों हमारे पास कितना 2 और 3, यानी x का मान तो 2 रखा और y के मान कितना है 3। अब x का मान रख देते हैं 3, x का मान 3 रखने पर y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 3, 7 माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 7 में से 6 गया कितना 1, तो अगर हम यहाँ पे x का मान कितना, x का मान अगर हम यहाँ पे x का मान 3 रखने पर कितने बचे 3 रखने पर यहाँ पे 3 रखा तो y का मान कितना आया 1। ये आगे बच्चों हमारे पास इसके कितने 4 आंसर, पहला आया 0,7, दूसरा आया 1,5, तीसरा आया बच्चों हमारे पास कितना, तीसरा आया 2,3 और चौथा आ गया बच्चों हमारे पास कितना 3 है। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के 4 आंसर निकाल सकते हो और ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके 100% इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा। संख्याएं आपके चेंज हो सकती है क्योंकि संख्याओं की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है बच्चों, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ना बच्चों वो है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें इन दोनों में छोटी संख्या y है, मैं y को इधर ले लेता हूँ, ये प्लस के इधर आएंगे तो किसके माइनस के हो जाएंगे, y बराबर हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा हमारे पास 9 माइनस पाई एक्स। अब आपको यहाँ पे x का मान रखना है, किसका मान रखना है बच्चों, x का मान रखना है, वही शुरू से 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो और ये अपना क्वेश्चन खत्म। x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर समीकरण है बच्चों हमारे पास y बराबर 9 माइनस पाई, यहाँ पे पाई का मान 22/7 मत रख देना, सिर्फ पाई रखना है आपको, पाई गुणा x, x का मान आया 0, y बराबर 9 माइनस पाई को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 0, तो y का मान आ गया बच्चों, अगर मैं 9 में से 0 घटाता हूँ तो कितने बचते हैं हमारे पास 9, तो आंसर यहाँ पे जो इसका पहला आंसर आया ना बच्चों वो आ गया हमारे पास का x का मान तो 0 और y का मान कितना 9, ये पहला आंसर आ गया। अब x का मान 0 रखा, अब रखता हूँ 1, x का मान 1 रखने पर y के y बराबर का बराबर 9 माइनस पाई गुणा x का मान कितना आ जाएगा 1, y बराबर 9 माइनस पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई, ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना सेकंड आंसर। x का मान तो कितना रखा 1 और y का मान आया 9 माइनस पाई। अब निकाल देते हैं इसका थर्ड वाला मान, x का मान 2 रखने पर, 2 रखने पर समीकरण यही लेना है बच्चों, बस एक बार बना देना आपको, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा x, x का मान कितना रख रहे हैं 2, y बराबर 9 माइनस 2 पाई, 2 पाई, कितना मान रखा x का मान तो 2 रखा और y का मान कितना आया 9 माइनस 2 पाई, फिर x का मान 3 रखने पर
x का मान अब रख रहे हैं 3, समीकरण वही y बराबर 9 के 9 माइनस पाई के पाई, x का मान कितना रख रहे हैं 3, y बराबर 9 माइनस 3 पाई 3 पाई। ये आंसर आया, x का मान तो 3 और y के मान 9 माइनस 3 पाई। हमें 4 आंसर पूछे ना, 4 मान हमने निकाल दिए। 4 मान पहला आया बच्चों हमारे पास कितना 0 9, दूसरा आया हमारे पास 1 9 माइनस पाई, थर्ड वाला आया पहले x का मान रखना 2 कोष्टक 9 माइनस 2 पाई, और फोर्थ आया बच्चों हमारे पास x का मान 3 और y का मान 9 माइनस 3 पाई। ये आ गए बच्चों हमारे पास किसके पाई के मान, और इस क्वेश्चन के 4 मान। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। लो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी बच्चों, उसका एक क्वेश्चन और रह गया ना, थर्ड वाला x बराबर 4y। अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा, x बराबर 4y। सीधा सेट है, समीकरण जमा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे भी आप देखो डायरेक्ट जमा हो तो y की जगह मान रखने और x के अपने पास आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं y का मान रखता हूँ, y का मान 0 रखने पर x के x बराबर के बराबर 4 गुणा y का मान कितना रख रहे हैं हम 0। x बराबर 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी पहले आपको x का मान बताना। बच्चों देखो यहाँ पे पहले x का मान आ रहा है और हम y का मान रख रहे हैं। अगले हमने जो 2 क्वेश्चन किए ना बच्चों, उसमें हम क्या कर रहे थे, x का मान रख रहे थे और y के मान आ रहे थे। तो इसमें जो बच्चों हमारे पास x का मान कितना आया 0 और y का मान भी कितना 0, ये आ गया पहला आंसर। फिर y का मान 1 रखने पर x बराबर 4 गुणा 1, x बराबर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। अब देखो यहाँ पे पहले देखना x का मान कितना है 4, तो यहाँ पहले x का मान आएगा और उसके बाद y का मान आएगा। y का मान कितना 1, कहीं 1 4 मत कर देना। अगर आपने 1 4 कर दिया तो आपका पूरा ही प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। y का मान 2 रखने पर x बराबर 4 गुणा 2, x बराबर 4 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे बच्चों 8। तो हमने x का मान तो कितना आया 8 और y का मान कितना रखा 2। फिर y का मान 3 रखने पर x बराबर 4 गुणा 3, x 3 चौक 12। तो हमारे पास x का मान कितना है 12 और y का मान कितना रखा 3। ये निकल गए हमारे पास इसके 4 आंसर। अब इन चारों ही आंसर को रखो। पहला आया 0 0, दूसरा आया बच्चों हमारे पास 4 1, तीसरा आया इसका आंसर हमारे पास कितना 8 2, और चौथा आया बच्चों हमारे पास कितना x का मान पहले 12 और y का मान आया 3। ये आ गए बच्चों इसके कितने 4 आंसर। ये इसके 3 क्वेश्चन थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के, जो इन तीनों ही क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पक्का आएगा बच्चों। और आपका अर्धवार्षिक का जो टाइम टेबल है ना बच्चों, वो भी आ चुका है, उसकी वीडियो मैंने डाल दिए। आप उसमें जाके अपना टाइम टेबल भी देख सकते हो कि किस वार को कौन सा आपका एग्जाम है और कौन सी तारीख को है।
अगला मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगला क्वेश्चन भी के का मान ज्ञात करना है। हर बार आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में के वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 2x + 3y बराबर क्या है के। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा x बराबर 2 और y बराबर है 1। y बराबर कितना 1। आपको क्या करना है, यहाँ से मान दे के, यहाँ पे मान चेंज हो सकते हैं, मान को देखना है और इसमें लगा देना है। 2 के 2 गुणा x का मान कितना है वो 2 प्लस के प्लस 3 के 3, y का मान कितना है, y का मान है 1 बराबर के। 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर के। 4 और 3 कितने होते हैं बच्चों 7 बराबर के। तो के का मान कितना आया, के का मान आ गया बच्चों हमारे पास कितना 7। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार अर्धवार्षिक एग्जाम और वार्षिक एग्जाम दोनों ही एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन जो दोनों ही क्वेश्चन है ना, इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और एक के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों इसका, 4x + 3y बराबर कितने 24। आपको प्रत्येक के 2 हल बताने हैं। कितने हल बताने बच्चों, 2 आंसर निकालने। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इनमें से देखो बच्चों दोनों ही संख्या बड़ी है, कोई सिंगल संख्या नहीं है। तो आप चाहे x को इधर रखो चाहे y को रखो, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, मैं रख देता हूँ x वाली संख्या को इधर। समीकरण बनाना है पहले, प्लस का 3y इधर आएंगे तो माइनस के 3y। 4x बराबर 24 माइनस 3y। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में। x बराबर 24 माइनस 3y बटा 4। अब बच्चों ये आपने जो है ना समीकरण बटे हुए में बदल गया। अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है इसमें। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसमें y का मान 0 से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मान रखना है, फिर उसको आपको क्या करना है बच्चों 3 से गुणा करना है और फिर 24 में से घटाना है। अगर वो मान रखने के बाद 24 को घटाने के बाद अगर वो संख्या 4 के पहाड़े में आती है तो उसको हम वो मानेंगे मान। भाग इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत। बाई चांस मैं यहाँ पे 0 रख के देखता हूँ। क्या रखता हूँ बच्चों 0। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 0। अब बताओ 0 में से अगर मैं 24 घटाऊँ तो कितने आते हैं 24। क्या 4 के पहाड़े में 24 आते हैं? जी हाँ, 4 के पहाड़े में 24 आते हैं। तो पहला मान तो अपना 0 से ही निकल जाएगा। y का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर x बराबर 24 माइनस 3 गुणा y का मान कितना रख रहे हैं 0 बटा 4। ये समीकरण यहाँ पे सिर्फ आपको y का मान रख के देखना है। x के x बराबर के बराबर 24 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बटे 4। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों कितने 0। 24 में से 0 गए 24 बटा 4। 4 के पहाड़े में 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो x का मान कितना आया बच्चों, x का मान आ गया हमारे पास 6। तो पहला आंसर तो बच्चों हमारे पास आ गया। x का मान, पहले आपको हमेशा x का मान रखना है। x का मान कितना आया 6 और y का मान कितना रखा 0। अब ये एक आंसर तो आ गया। अब आपको इसका दूसरा आंसर भी निकालना। वो कैसे निकालना है बच्चों, पहले अगर मैं 0 रख दिया, 0 के बाद 1 रख के देखता हूँ तो यहाँ पे 1, 24 में से 1 गया 23। क्या 4 के पहाड़े में 23 आते हैं? नहीं आते। तो एक इसमें मान नहीं रखा जाएगा बच्चों। फिर मैं 2 रख के देखता हूँ, ठीक है 2 रखता हूँ यहाँ पे, सॉरी बच्चों, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 एकम 3, 24 में से अगर मैं 3 घटाऊँ तो 21, 4 के पहाड़े में 21 नहीं आते हैं बच्चों। फिर मैं रख के देखता हूँ 2, 3 को 2 से गुणा किया 6, 24 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ बच्चों, तो अगर मैं 24 में से 6 घटाऊँ तो पीछे बचते हैं 18। क्या 4 के पहाड़े में 18 आते हैं? नहीं आते हैं। तो 2 से भी नहीं जाएगा। फिर मैं रखता हूँ 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 24 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो पीछे कितने बचते हैं बच्चों? अगर मैं 24 में से 9 घटाता हूँ तो पीछे बचते हैं हमारे पास कितने 15। क्या 4 के पहाड़े में 15 आते हैं? क्या 4 के पहाड़े में 15 आते हैं? नहीं आते हैं। तो इसमें 3 भी नहीं बैठेगा। फिर रख के देखते हैं
3 को 4 से गुणा किया, 4 तिया 12, 24 में से 12 गए 12 और 4 के पहाड़े में 12 आते हैं। तो अगला जो मान रखना आएगा ना बच्चों वो आएगा सीधा 4। y का मान 4 रखने पर समीकरण यही रहेगा बच्चों, x का x बराबर का बराबर 24 माइनस 3 गुणा x का मान अब कितना आएगा 4 बटे 4, x बराबर 24 के 24, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 बटे 4, 24 में से 12 घटेंगे 12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, x का मान कितना आ गया 3। तो पहले हम x का मान रखते हैं तो x का मान तो 3 और y का मान कितना रखा 4। ये निकल गए बच्चों इसके दो हल। पहला हल तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6 0 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास कितना 3 4। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बच्चों, इसे आप आसानी से समझिए, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपको ये ध्यान रखना पहले दोनों समीकरण में से एक इजी समीकरण बनाना है, दोनों में से आपको कोई सी भी संख्या को एक इधर रख सकते हो। मैंने 4x को इधर रखा, प्लस के 3y बराबर के उधर आए तो माइनस के 3y। x को सिर्फ आपको x को रखना, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में। ये बन गया हमारे पास समीकरण बना। अब इस समीकरण में आपको मान रखना है, मान 0 से शुरुआत करना है, लेकिन गुणा करने के बाद उसमें घटाने के बाद वो संख्या 4 के पहाड़े से विभाजित होनी चाहिए। अगर मैं 0 रखता हूँ, 3 को 0 से गुणा किया 0, 0 में से 24 घटाता हूँ तो कितने आते हैं 24, 4 के पहाड़े में 24 आते हैं 6 बार, तो एक मान तो ये हो जाएगा। अब जैसे मैं 1 रख के देखता हूँ, लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए उसमें 4 का। 1 रखा तो 3 को 1 से गुणा किया 3, 24 में से अगर मैं 3 घटाऊँ तो पीछे बचते हैं 21। क्या 4 के पहाड़े में 21 आते हैं? नहीं आते, तो 1 कट जाएगा मान। फिर मैं 2 रख के देखा तो 3 को 2 से गुणा किया 6, 24 में से 6 घटाता हूँ तो 18। क्या हमारे पास 4 के पहाड़े में 18 आते हैं? नहीं आते, तो दूसरा मान भी कट जाएगा। फिर मैंने आपको बताया 3 रखना, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 24 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो पीछे बचते हैं 15। क्या 4 के पहाड़े में 15 आते हैं? नहीं आते गुरुजी, तो ये मान भी कट जाएगा। उसके बाद मैंने रखा 4, 3 को 4 से गुणा किया 12, 24 में से 12 घटाए तो 12। क्या 4 के पहाड़े में 12 आते हैं? बिल्कुल 4 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो इसका मान निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए बच्चों। अब जो इसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, इसके आंसर आपको किसमें, क्योंकि पता है आपको हर क्लास में मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं बच्चों, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं बच्चों, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि हमारी क्लास द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चनों में से आपको कितना समझ में आ रहा है बच्चों। अर्धवार्षिक एग्जाम तक आप, लास्ट क्लास तक आप हमारे साथ जुड़े रहे बच्चों। हमारा आपसे ये वादा है कि आपको 70 में से, अगर हमारी क्लास में से जो क्वेश्चन करवाए गए हैं ना, उसमें से आपके 60+ आपके मार्क्स आने की पूरी संभावना है बच्चों, क्योंकि हम इस जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बच्चों। अभी आज शाम को इसके बाद आपकी विज्ञान की क्लास भी है बच्चों, आप विज्ञान की क्लास भी नोट कीजिए बच्चों और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या हमें पता नहीं, संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ दिया जाए, यानी कोई संख्या है उसके 5 गुने में 10 जोड़ दिया जाए तो वे 25 के बराबर हो जाती है। इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या पता नहीं है हमें, तो माना संख्या है x, माना संख्या x है, ठीक है। संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी x + 5। किसी, सॉरी बच्चों, सॉरी, किसी संख्या के 5 गुने में, मैंने 5 फिर जोड़ना है बच्चों, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। किसी संख्या के 5 गुने, माना संख्या x का 5 गुना, ये लो बच्चों x का 5 गुने में 10 जोड़ दिया जाए, ये लो +10 जोड़ दिया जाए तो वह 25 हो जाती है, यानी बराबर में कितनी हो जाएगी 25। ये हमें आज समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x + 10 बराबर 25, 5x + 10 बराबर
25। अब देखो बच्चों, एक तो इसका ये भी आंसर आ सकता है, अगर हम सारी संख्या को बराबर के इधर लेके आएँ तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 प्लस के 25 इधर आएंगे तो माइनस के 25 बराबर में 0। 5x प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 गई तो माइनस के 15 बराबर 0। अगर हमें यहाँ से x का मान निकालना पूछते हैं ना बच्चों, हमें सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो हमने इसको समीकरण के रूप में ही व्यक्त किया। अगर x की वैल्यू निकालनी होती ना बच्चों तो इसको उधर भेज के, गुणे की संख्या को बटे हुए में भेज के हम इसमें x का मान भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करने को कहा है बच्चों, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर है 0। x का मान ज्ञात, x का मान है बच्चों हमारे पास 5। x बराबर कितना है 5, तो हमें y का मान बताना है। इस क्वेश्चन में हमें किसका, y का मान बताना है। यानी आपको एक समीकरण दे रखा है, समीकरण के अंदर आपको x का मान दे रखा है और आपको y का मान निकालना है। कैसे निकालना है बच्चों, कुछ नहीं करना, यहाँ से ये x का मान उठाना है और समीकरण में रख देना है। 3 के 3, x का मान कितना आया 5 माइनस 2 y के y प्लस 7 बराबर 0। 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब आपको क्या करना है बच्चों, 15 में से, क्योंकि ये 15 और यहाँ कितने 7 दोनों ही प्लस में है ना बच्चों, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। 15 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 15 और 7 होते हैं 22, तो माइनस के 2y प्लस 22 बराबर 0। प्लस के 22 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 22 माइनस के 2y बराबर माइनस के 22। यहाँ से माइनस कटा तो 2y बराबर हो जाएंगे बच्चों हमारे पास कितने 22। y को यही रखना है, फिर गुणे की संख्या अगर बराबर के इधर जाती है तो बटे हुए में चेंज होती है, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 22/2। 2 का भाग लगा दो इसमें 11 बार, तो y का मान कितना आया बच्चों, y का मान आ गया हमारे पास कितना 11। ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि अपरिमित अ से अनेक होते हैं। बच्चों ये आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2 चर वाले रेखीय समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। x अक्ष का समीकरण होगा, अगर हमें x अक्ष का समीकरण पूछे ना तो इसका हो जाएगा बच्चों y बराबर 0। अगर हमें y अक्ष का पूछे तो x बराबर 0। अगले में पूछा है बच्चों हमारे पास y अक्ष का समीकरण होगा तो इसमें हो जाएगा x बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, रेखीय समीकरण x प्लस 2y बराबर 8 का वह हल है जो y अक्ष पर स्थित है। यानी आपको इसको हल करना है और आपको बताना है कि इनमें इन चारों में से इसमें कौन से आंसर मिल रहे हैं। अगर मैं देखूँ प्लस के 2y को इधर भेजता हूँ तो किसके माइनस के हो जाएंगे, x बराबर 8 माइनस 2y। अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है 0। y का मान 0 रखने पर x के x बराबर के बराबर 8 माइनस 2 गुणा y का मान रखा 0। x बराबर 8 के 8 माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 0। x बराबर 8 में से 0 घटाया तो 8, यानी x का मान 8 और y का मान 0 किसी समीकरण में है क्या बच्चों, ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी। x का मान 8 और y का मान 0, तो y अक्ष पर वे होगा 8 और 0। क्या होगा बच्चों, 8 और 0। ये हो गया इसका आंसर। लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये दो मान, ये हमेशा x का मान होता है और ये हमेशा y का मान होता है बच्चों। समीकरण है y बराबर ax प्लस 3।
का एक हल है, एक हल है। तो आपको इसमें आंसर बताने, देखो बच्चों इसमें x का मान आ जाएगा 4 और y का मान जो आएगा ना बच्चों, y का मान आ जाएगा 19। मान रखना है, y की जगह आ जाएगा 19 बराबर a का मान आपको निकालना है, a का a गुणा x का मान है 4 और बराबर 3 के 3। सबसे पहले तो प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। 19 माइनस 3 बराबर a को 4 से गुणा करेंगे तो 4a। 19 में से आपको 3 घटाने, 19 में से 3 गए तो कितने बचते हैं 16 बराबर 4a। a को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में चली जाएगी। 16 बट्टा 4 बराबर a, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 बराबर a। कितनी बार कटा 4 बार, तो a का जो मान आ जाएगा ना बच्चों वो आ जाएगा कितना 4। देखो ऑप्शन में है कहीं 4, देखते हैं तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये बी है और ये सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास समीकरण x प्लस वाई बराबर है 6, ये समीकरण फर्स्ट, और y माइनस 2 बराबर है 2। मैं आपको x का मान बताना है, किसका मान बताना है x का। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसको उधर भेजते हैं, माइनस के इधर आएंगे तो प्लस में, y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, y बराबर 2 और 2 कितने होते हैं 4। y का मान निकाला, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6, x का x प्लस के प्लस, y का मान कितना आया, y का मान आया 4 बराबर 6, x प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4, 6 माइनस 4, x बराबर 6 में से 4 गए तो पीछे कितने बचते हैं 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 2 इसका हो जाएगा बच्चों क्या राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों, ये आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, और एनसीईआरटी से ही आपकी बुक्स में से ही आपके ये सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी देखो आपका होमवर्क है, x का मान कितना है 4, y का मान है चलो मैं करवा ही देता हूँ 20। समीकरण है बच्चों हमारे पास a का मान बताना है, y बराबर ax प्लस 4, y का मान कितना है बच्चों 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, a का a, x का मान कितना है 4 और ये प्लस के 4, प्लस के 4 इधर आएंगे तो किसके माइनस के 4 हो जाएंगे बच्चों। 20 माइनस 4 बराबर 4, a को 4 से गुणा करेंगे तो 4, 20 में से 4 गए 16 बराबर 4, a को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में चेंज होगी। a बराबर 16 बटा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो a का मान कितना आ गया 4। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो इसके आंसर आपको किसमें कमेंट बॉक्स में बताने। ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जो इस बार आपके इस चैप्टर से अर्धवार्षिक एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं बनती है बच्चों। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो ना बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल SK क्लासेस सेंद्रा को सब्सक्राइब करवा ना भूलिए। मिलते हैं कल शाम वापस वही टाइम अपना 6:30 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।